बहुत बहुत धन्यवाद सबका कि आप लोग इस इवेंट में आए। और दो लाइनें हैं जिससे मैं अपनी बात को शुरू करूंगा कि रक्त वर्षों से नसों में खौलता है, आप कहते हैं क्षणिक उत्तेजना है, हो चुकी है घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबो जिसे भी डूबना है। तो इस देश की मीडिया ने अपना शमशान घाट खुद तैयार कर दिया है। आज से 8 साल 10 साल बाद जब लोग कभी पूछेंगे कि भारत में मीडिया के हालात कैसे थे, तो ढूंढने के लिए गालियां नहीं मिलेंगी। आप सोचिए, जिस देश में 81 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है इसलिए क्योंकि उनके पास खाने का अनाज नहीं है, उस देश की मीडिया प्रधानमंत्री से पूछ रही है कि आप बटुआ रखते हैं कि नहीं रखते हैं। उस देश की मीडिया प्रधानमंत्री से पूछ रहे, टेल मी समथिंग अबाउट योर बीएफएफ। जिस देश में हर साल 10,000 किसान सुसाइड कर रहे हैं और 3200 रेप हो रहे हैं, उस देश की मीडिया आपको बता रही है कि अपने दोस्त का बर्गर खाइए, उसमें ज्यादा टेस्ट आता है। तो आप सोचिए कि आप किस बबल में आपको डाल दिया गया है। जब हिंदुस्तान में पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो चर्चा नहीं होती है, चर्चा होती है कि पाकिस्तान में पेट्रोल 350 रुपए में। जब हिंदुस्तान के भीतर कोई समस्या होती है तो वो बताने की जगह आपको पाकिस्तान की समस्याएं दिखाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि कोशिश की जाती है आप इस भ्रम में जीते रहें कि पड़ोसी का घर जल रहा है, हमारी तो बस छत ही गिरी है। तो हमें इस भरोसे से बाहर आना होगा। और एक और चीज मैं बार बार देखता हूं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है और ये बात मैं खुल के कह रहा हूं, इस सच को मानिए। ऐसा नहीं है कि बीजेपी बुरी है, केवल जो हालात आज मीडिया के हैं, कल कोई भी सरकार आए, चाहे वो सीजेपी ही क्यों ना हो, जो इकोसिस्टम इस सरकार ने बना दिया है कि मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, एजेंसीज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कोई क्यों नहीं चाहेगा उस तरीके पे चलना जिससे आप लंबे समय तक सत्ता में रह सकते हैं। और यह भी मत सोचिएगा कि सरकार बदलेगी तो अंजना ओम कश्यप और ये तमाम पत्रकार जिन्हें आज आप गोदी मीडिया कहते हैं, ये जेल के भीतर होंगे और उन कुर्सियों पर आपको जगह मिलेगी। नहीं, बस बर्तन बदलेगा, चाटने वाले सेम रहेंगे। क्योंकि ये वही लोग हैं जो 2014 से पहले बता रहे थे कि हिंदुस्तान में राहुल गांधी इस देश के सबसे खूबसूरत नौजवान और सबसे एलिजिबल बैचलर है। क्योंकि तब इनकी मजबूरी थी ये बात करना, और आज इनकी मजबूरी है वही 80 साल के आदमी को देश का युवा और सबसे एलिजिबल बैचलर बताना। तरीका सेम है, पैटर्न नहीं बदलता है। एक और बात यहां पर हुई, आपको इस चीज के लिए एग्री किया गया कि आप सब जमीन पर उतरें और लड़ें। मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत नहीं। सांप जमीन पे रेंगता है, बाज आसमान में उड़ता है और शेर जंगल में चलता है। तीनों के काम अलग अलग हैं। जरूरी नहीं है कि हर आदमी आंदोलन के लिए सड़क पर उतर जाए। कुछ लोग किताबें लिखकर भी लड़ रहे हैं, कुछ लोग माइक उठाकर लड़ रहे हैं, कुछ लोग चश्मा बनाकर लड़ रहे हैं। तो आप कोशिश ये मत करिए कि आपको बस लड़ने के लिए निकल जाना है। आप जिस तरह से लड़ सकते हैं उस तरह से लड़ने की कोशिश करिए। बहुत सारे लोग यहां पे ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने बहुत लंबा संघर्ष देखा है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर मैं बताऊंगा, कुछ लोग 8-9 हजार रुपए की महीने की नौकरी करके कंटेंट बनाते थे और उनका अकाउंट चला गया। मैं आप लोगों से थोड़ा ज्यादा अनुभवी हूं क्योंकि मुझे दौड़ा के पीटा भी गया है। एक ये अनुभव और ज्यादा एड ऑन हो जाता है। यकीन मानो, हद से हद ये हो सकता है कि तुम पीटे जाओगे, तुम्हें जान से मारने की ताकत इन लोगों में आज भी नहीं है, और ये सच है। सबसे जरूरी चीज ये है कि बस इतना कर लो, हम सब एक बार इस स्टेज पर आके खड़े हो जाएं कि अगर कल को आपके साथ कुछ होता है तो मुझे आपके लिए बोलने में तकलीफ ना हो, और मेरे साथ कुछ होता है तो आपको मेरे लिए बोलने में तकलीफ ना हो। कोई छोटा बड़ा नहीं है। अब तो सरकार ने ऐसी व्यवस्था भी ला दी है, इक्वालिटी वाली। मैं आज 7 लाख पे खड़ा हूं, कल मैं 1 पर आ सकता हूं। आप आज 1 पर हैं, आप कल 2 लाख पर जा सकते हैं। तो फॉलोअर्स का गेम नहीं है। और बहुत ज्यादा बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारी शक्लें देख के लग रहा है कि सब लोग रीलों से बाहर आ गए हैं। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और यहां आने के लिए। और बस मैं आखिरी बात ये कह के खत्म करूंगा अपनी, कि पत्रकारिता का मतलब सिर्फ किसी एक पार्टी के खिलाफ लड़ना नहीं है।
पर क्या करूं, 2014 के बाद से जब से मेरी समझ विकसित हुई है, केवल एक ही पार्टी सत्ता में है। अगर सत्ता बदलेगी तो दूसरी पार्टी पे भी सवाल उठाए जाएंगे। अब देश के खराब हालात के लिए अगर मैं राहुल गांधी को अगर जिम्मेदार ठहराऊं तो मेरे बाप मुझसे कहेंगे कि तुम्हारे ऊपर 12 साल जो पैसा मैंने शिक्षा में लगाया वो बर्बाद चला गया। तो जिस चीज के लिए जो जिम्मेदार है उससे सवाल करिए और अपने काम को ईमानदारी से करिए और उन लोगों के साथ खड़े होइए जो अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं। इससे बेहतर पत्रकारिता और इससे बेहतर संविधान की रक्षा करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप सब लोग बहुत हिम्मत वाले हैं कि आप सरकार से और इस देश के मजबूत सिस्टम से लड़ रहे हैं। आपकी हिम्मत को मेरा सलाम है, आपके जज्बे को मेरा सलाम है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।